मेरा प्यार से नमस्ते, मेरा प्यार से सलाम, मेरा प्यार से हेलो माय सोल फैमिली। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। अगर इस रीडिंग को क्लिक करके आप आए हैं, ये रीडिंग पूरी तरीके से आपके लिए है। दिल थाम के बैठिएगा। आप चाहते हो ये पूरा मार्च, ये पूरा साल 2024 और स्पेशली आज का दिन कैसा जाए आपका। आज का दिन क्या हो सकता है? आज के दिन में, इस कनेक्शन में आप क्या फील कर रहे हो और व्हाट इज़ दिस कनेक्शन ब्रिंगिंग फॉर यू। ठीक है, ये कनेक्शन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, इन सभी सवालों के जो जवाब है वो हम लेंगे और देखेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आपके पर्सन की जो मन की बात है ना, वो हम जान के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। कॉज एंड इफेक्ट, स्पॉन्टेनिटी, प्रेजेंट। ठीक है, 3 मेजर कार्ड्स आ गए हैं। पहली चीज़ तो ये कॉज एंड इफेक्ट। You are aware that the love you create in your thoughts is an agent of change and foundation of your results. Oh my God. Oh my God. क्या देख रही हूँ मैं इस रिश्ते में ना, आप दोनों के कनेक्शन में इस समय मुझे एक नज़र आ रहा है कि कुछ भी फिजूल नहीं, कुछ भी फिजूल नहीं। जो चीज़ हुई है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कहते नहीं है, समथिंग या एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। ठीक है, बहुत बड़ा मैसेज है। जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर है। आपकी रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं देख रही हूँ। बहुत क्लियर कट हैं चीज़ें, बहुत क्लियर कट। थिंग्स आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। पूरी तरीके से क्लैरिटी देते हुए, मतलब चीज़ें अपने लिए ही बोल रही हैं। चीज़ें मुंह खोल खोल के बोल रही है कि ये चीज़ हुई है, ये चीज़ बहुत बुरी हुई है, इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं आपके पर्सन। तो देखो ना किस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से ये जो पर्सन है वो आपको लेके परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से ये जो पर्सन है आपको लेके गिल्टी फील कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पिछले कुछ दिनों से ना आप बहुत सोच रहे हो उस कनेक्शन के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और इनफैक्ट आपके मन में ये आ रहा है कि इस कनेक्शन को कैसे अपनी ज़िंदगी से विदा करें, बिकॉज आपको लग रहा है कि इट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू। आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है इस चीज़ से। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को आप जाने देना चाहिए। कितना आप पकड़ के रखोगे, जितना आप इसको पकड़ के रख रहे हो, ये रस्सी आपको तकलीफ़ दे रही है, इसको जाने देना चाहते हो। 2 तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है, स्पेशली जो लोग भी अभी यहाँ पे देख रहे हैं। कन्या, कुंभ, मेष, वृश्चिक है, फिर वृषभ भी है, मीन राशि। ये सभी राशि स्पेशली हो सकता है कि आपके पर्सन की हो, या हो सकता है कि आप ना सेम राशि के भी हो सकते हैं। तो सच्चा प्यार तो यहाँ पे है। इसी वजह से 2 चीज़ें आपका दिमाग कह रहा है कि इस कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, इस कनेक्शन को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा जो आपका दिल है ना, दोनों ना ऑपोजिट बातें दिखा रहा है। मतलब एक जगह आपका दिमाग कहता है कि चलो इस कनेक्शन को एक मौका देते हैं, जो कि आपके मन ही मन में है। क्योंकि आपके मन में मैं झांक के देख रही हूँ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अब मन में ना इस कनेक्शन को सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि ये कनेक्शन फुलफिल हो चुका है। आप दोनों की अगर शादी हो चुकी है तो ये किस तरीके से आपके साथ रहेंगे, आप इमेजिन कर रहे हो। यू आर लाइक अ मैग्नेट। कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अगर ये पर्सन आगे की रीडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आएंगे, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा कि ये पर्सन भी बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी को फील कर रहे हैं। आप फील कर रहे हो ना कि
ये कनेक्शन आ रहा है या फिर शादी हो रही है, हो चुकी है, इसके बाद ऐसा होगा वैसा होगा, है ना, वो आपके मन में है। ये पूरी दुनिया अपने अपने मन में बसाई हुई है। पर दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, आपका मन कह रहा है इस कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको एक्चुअल में ये पर्सन आते हुए कभी दिख ही नहीं रहे। एक्चुअल में जो आप मन ही मन में सोच रहे हो ना, वो होता हुआ आपको दिख नहीं रहा। तो ये सिचुएशन दोनों तरीके से है, बहुत ही डिप्रेसिंग भी है, लेकिन आपको मन ही मन में ना आप सोच सोच को ना उसको रियलिटी बना बैठे हो। तो इस समय ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अगर मैं आपको रियलिटी में बोलूँ कि ये कनेक्शन ख़त्म होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको मान भी लोगे, क्योंकि आपके मन को पता है कि क्या रियलिटी है। पर दिल में ना आप उसको सपना देखना नहीं छोड़ोगे, आप उस पर्सन को अपना मानना नहीं छोड़ोगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कसर रह गई है इस कनेक्शन को लेके। प्रेजेंट यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टांसेस। सी, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस यही है, आपको करंट पे ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंट में इस कनेक्शन की क्या सिचुएशन है उसको समझिए, ठीक है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आप ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपको कितना ज़्यादा प्यार अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन के ख़त्म होते ही, बिकॉज यू फील लाइक कि सारा प्यार आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, स्पॉन्टैनिटी, you move behind the constraints of the mind and freely and lovingly embrace new situations। क्या आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, ये है कि आपको ये लग रहा है कि इस कनेक्शन के ख़त्म होने के साथ साथ आपका लव भी है ना, आपकी लाइफ से जो लव है वो पार्ट आप मिसिंग कर रहे हो। वो कहीं ना कहीं या तो ख़त्म हो गया है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ ले गए हैं, या कहीं ना कहीं आप उसमें ना बहुत ऐसा महसूस कर रहे हो कि वो प्यार आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, वो प्यार आप ढूंढ रहे हो पर आपको मिल नहीं रहा है। तो ये जो अप्रोच है ना आपकी, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये जो अप्रोच है ना आपकी, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली है। सी, इट फील्स लाइक, इट सीम्स लाइक, ये आपके मन में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसको आपको वॉश अवे करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने ना मन में जो चीज़ें सोची हुई है, कहीं ना कहीं वो आपके जहन में ये बस गई है कि ऐसा है ना तो ऐसा ही होके रहेगा, जबकि रियलिटी में ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंट में इस सिचुएशन को अगर मान लो कि हाँ ऐसा हुआ, इस कनेक्शन की ये सच्चाई है, इस कनेक्शन में ऐसा हुआ है, और ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन वो चेंजेस जब तब आएंगे ना, तब आप उनको देखोगे। पहले से जो आप सोच के रख रहे हो ना, वो आपके माइंड में एक नेगेटिव लूप बना रहा है। प्लस इसकी वजह से क्या है कि मैं देख रही हूँ आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से क्या है, मैं देख रही हूँ आप अपने प्रेजेंट को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप एक तरीके की डिल्यूजन में हो, आप एक तरीके की, मतलब कहते नहीं है चीज़ें, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में हो। कैंडल वैक्स रीडिंग है ये, बताऊंगी। व्हाट इज़ द रियलिटी, इस रियलिटी को आप कैसे देख सकते हो। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। सभी के सभी लिखेंगे थैंक यू एंजल्स। हर कोई जो ये रीडिंग देख रहे हैं, सभी के सभी लिखेंगे थैंक यू एंजल्स, लिखेंगे थैंक यू सो मच। सभी के सभी लिखेंगे थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, जितना आपको पता है ना इस कनेक्शन की रियलिटी कुछ और है। जितना आपको पता है ना कि इस कनेक्शन में ये है वो है, एक्चुअली आप अपने मन की नज़र से इस कनेक्शन को देख रहे हो। आप जो आपके मन में आ रहा है ना, वो आप सोच रहे हो कि ये चीज़ सही हो जाए, ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, है ना। पर एक्चुअल में यहाँ पे जो दो लोग हैं, आप हो और आपके पर्सन है, आप दोनों के ही इमोशंस हाई है, बहुत हाई एंड बहुत डीप एंड बहुत इंटेंस है। इनफैक्ट ऐसे इमोशंस है, इमोशंस दोनों ही फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, लेकिन इमोशंस में
जो बात है ना वो अलग है, दोनों की बातें अलग हैं। इस समय आपके पर्सन का ये सोचना है कि आप इनके इमोशंस को कभी समझ नहीं पाए हो, और अगर सच में अगर इनको साकार करना है ना कोई चीज़, अगर सच में इनको साकार करनी है ना, इनकी बोली हुई बातें या इस कनेक्शन को पाना है, सच में अगर आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं ना, उसके लिए ना आपके पर्सन को बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी ना फाइनेंशियली वीक है, और इस वीकनेस को छुपा करना ये आपके पर्सन जो है आपके सामने, हो सकता है इन्होंने ये दिखाने की कोशिश को करी हो कि हाँ इनके पास पैसा है, ठीक है, हाँ इनके पास चीज़ें हैं, हाँ ये चीज़ें आपको दे सकते हैं, हाँ ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको वो दिखा रहे हैं जो सच में है नहीं। तभी तो आपको भी कन्फ्यूजन हो रही है 11-11 किसको दिखा, बताना ज़रूर। मतलब मुझे ऐसा लगता है इस कनेक्शन की जो शुरुआत है ना, हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को लेके झूठ ना बोला हो, लेकिन अपने बारे में जो चीज़ें हैं, हो सकता है अपने बैकग्राउंड के बारे में, या फिर जितना अपनी सैलरी को लेके, फाइनेंसेस को लेके झूठ बोला हो। और ये पर्सन अभी भी आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबल है, ये आपको अपनी लाइफ में रख लेंगे। पर मुझे लगता है जहाँ बात प्रूव करने की आती है वहाँ पे ना दिक्कत हो रही है। जहाँ चीज़ें दिखाने की आ रही है, जहाँ चीज़ें एक्चुअल में बताने की आ रही है, वहाँ पे ये पर्सन मात खा रहे हैं कहीं ना कहीं। वहाँ पे ये पर्सन लाचारी में मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन की जो डीप इमोशंस है वो ये बोल रही है, दिस पर्सन इज़ श्योरली वाटर एलिमेंट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशंस बहुत डीप हैं, और इमोशंस बहुत ज़्यादा हिडन हैं। ये जानते हैं इस समय ये लाइफ में किस स्टेज पर हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं ये इस कनेक्शन में क्या साबित करना चाह रहे हैं। इनको अच्छी तरीके से पता है कि क्यों ये आपसे दूर हुए हैं। इनको ये भी पता है कि अपनी कमियों को ये छुपा रहे हैं आपके सामने। डेफिनेटली अपनी कमियों को ये छुपाने की कोशिश करें, आपके सामने ना एक रेपुटेशन बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप तो बहुत तंगाए हुए हो, बहुत तंगाए हुए हो। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी है ना, जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में तब आया है या आई है जब ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और थर्ड पार्टी का सहारा मिलते ही ना, मैं सच बता रही हूँ कि इस पर्सन का पैर फिसला है। अभी पता है इनके मन में क्या आ रहा है आपको देखकर। इससे अच्छे तो बाकी हैं जो इनको बात बात पे अप्रिशिएट करते हैं, इससे अच्छे तो बाकी हैं जो इनकी बात को समझते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है आप सिर्फ इनसे ना बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, आप सिर्फ इनसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन का दिल बहुत छोटा हो जाता है, इनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है जब ये आपके सामने आते हैं। इनका ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद ये इस कनेक्शन को शुरू करने के लिए तो आए थे, पर शायद ये इस कनेक्शन को सफल नहीं बना पाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि आपसे जो अप्रूवल मिलनी चाहिए ना, इनको थोड़ी बहुत तारीफ़, थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन, थोड़ा बहुत कि ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, वो चीज़ हो नहीं पा रही है, वो चीज़ इनके जहन से निकल नहीं पा रही है। तो ये थर्ड पार्टी के पास गए हैं ना अपने फॉर टाइम बीइंग। मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि वो ना बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी है थर्ड पार्टी के पास, जो भी इनका कनेक्शन है, जो भी हिसाब किताब है। क्योंकि एक्चुअल में अगर ये थर्ड पार्टी के पास दुखड़ा सुनाने गए हैं, दुखड़ा सुनाने के बाद ना इनको लगता नहीं किसी चीज़ का कोई काम है, इनको वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता ही नहीं थर्ड पार्टी के साथ। वो तो सिर्फ कहते नहीं है, जब इंसान दुख दर्द पीड़ा में हो तब इंसान को लगता है कि
सच्चे प्यार से थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल जाए। आपके पर्सन को मैं बस इधर से उधर भागते हुए देख रही हूँ, अटेंशन की तलाश में। आपके पर्सन को बस मैं इधर से उधर जाते हुए देख रही हूँ, कुछ सोचते हुए, कुछ समझते हुए। अदर देन दैट, यहाँ पे ना आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए बहुत सारी शिकायतें। पर अफसोस, आपके पर्सन के पास शिकायतों का तो ढेर है, पर ना इनके पास शिकायत सुनने के लिए कोई नहीं है। इस समय आई एम टेलिंग यू, एक्सट्रीमली लोनली दिस पर्सन इज। एक्सट्रीमली लोनली, एक होता है लोनली, एक्सट्रीमली लोनली। मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्यार को खोने के बाद आपके पर्सन ने पाया है कि ये दुनिया ना बहुत ज़्यादा मतलबी और बेरहम होती है। आपको खोने के बाद इस पर्सन को अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि अगर अपना प्यार ना हो ना खुद के पास, चाहे वो कैसा भी हो, परफेक्ट हो, इम्परफेक्ट हो, पर आपका प्यार अगर आपके पास ना हो ना, तो ज़िंदगी बहुत बोझ लगने लगती है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हार्श लगने लगती है। और वही चीज़ मैं इस पर्सन के साथ देख रही हूँ। आपके पर्सन को भी बहुत हैवी लगने लगा है। आपके पर्सन की जब से आपसे बात नहीं होती ना, और जिस समय आपकी इनसे बात होती थी, वो टाइम आते ही हर दिन इनको ऐसा लगता है, हर दिन इनको पछतावा होता है कि काश ये अपनी दिल की बात आपको बोल देते, काश आपके सामने इनको झूठ नहीं बोलना पड़ता। लेकिन मैं एक चीज़ बता रही हूँ, झूठ भी इन्होंने इसलिए बोला है कि ताकि आपकी नज़रों में आ सके। झूठ भी इनके मुँह से इसलिए निकला है ताकि ये आपको बता सकें कि आपको पाने के लिए ना इनको यही रास्ता सही लगा। ये आपको बता सकें कि यही रास्ता इनके सामने था और इनको लगा कि इसी रास्ते पर चल के ना ये आपके पास आ सकते हैं। इनको सबसे आसान रास्ता यही लगा। इनको ये लगा कि इसको करने के बाद ना इनकी बात बन पड़ेगी, इसको करने के बाद शायद इनको और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फील ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गिल्टी है। फील मुझे ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को किसी भी तरीके से लॉस्ट नहीं करना चाहते। फील मुझे ऐसा हो रहा है कि इस कनेक्शन की कमी इनको महसूस हो रही है। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। पर एक जैसे कहते हैं ना, उम्मीद आपके पर्सन ने नहीं छोड़ी है। इनका फैसला ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि इस कनेक्शन को ये जाने देंगे। इनका फैसला ये है कि अपने दिल से जितनी भी बातें हैं ना वो आपके सामने रखना चाहते हैं। एक तरीके का समझौता होता हुआ नज़र आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ये एक तरीके से गुड न्यूज़ भी है। हो सकता है कि आपके पर्सन का या आपका फेवरेट कलर ब्लू हो, या हाल फिलहाल में आपने इस कलर में कोई चीज़ ली है, तो सो देयर इज़ अ कनेक्शन कि दिस कलर इज सेइंग कि ना धीरे धीरे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। समथिंग इज़ कमिंग बट यू विल गेट समथिंग। एक समझौता होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपको इनमें कमी लगती है ना, उस चीज़ को आप बोलोगे और ये अपनी कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। यार देखिए, कुछ कमियां ऐसे हैं, कुछ खामियां ऐसी हैं इस रिलेशनशिप में, जैसे कि मुझे लगता है कि आपको झूठ नहीं पसंद और इस पर्सन की तरफ से वो चीज़ हुई है, तो वो खामियां ना आपको ओवरकम अप नहीं कर पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो उस चीज़ को कैसे लेना है, वो चीज़ कैसे सॉल्व होगी, ये चीज़ें ना बैठ के बात होने वाली है आप दोनों के बीच में। कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और कहाँ बिल्कुल भी आप नहीं सहोगे। कहाँ इस पर्सन ने आपको दुखी किया है, कहाँ इस पर्सन को सही होना है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो चीज़ ना एक आमने सामने बैठ के बातें होती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो मैच्योर कन्वर्सेशन है ना, आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मिस कर रहे थे, और वो चीज़ आपको मिली नहीं, वो चीज़ आपको दिखी नहीं। सो इट फील्स लाइक ये सारी चीज़ें ना हैवीनेस लेके आती है। ये सारी चीज़ें आपको भी हेडेक दे रही है। हो सकता है कि स्टमक इश्यूज़ हो, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रखिए।
सोने का टाइम फिक्स कीजिए, ठीक है। 9 to 5 काम कर रहे हैं तो 9 to 5 सोना भी सीखिए। जी हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। स्लीप साइकिल पे आप अपना ध्यान दीजिए। मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल फील होगा, क्योंकि बिना सोए मुझे लगता है कि ना काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो रहा है ये सारा कुछ, ठीक है। आपके लिए यही था ओवरऑल मैसेज, मैंने आपको बता दिया। ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, डेफिनेटली कम बैक चाहते हैं अपने समय पे अपने तरीके से। इस रीडिंग का फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।